लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों, महिलाओं और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। चलिए जानते हैं मोदी सरकार ने चुनाव से पहले योजनाओं के अपने पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ खास निकाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। सब्सिडी वाला सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 6 फैसलों पर मुहर लग चुकी है। निर्णय लिया गया कि अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी का फायदा 1 वर्ष में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कच्चे जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने का 285 रुपए प्रति क्विंटल यानी लगभग 5.6% वृद्धि की गई है जूट के कीमतों में। वहीं एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए की व्यय से एक बड़ा ही एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को और इसमें जो इनोवेशन जो शोध हो रहा है उसके पूरे इकोसिस्टम को और प्रोत्साहन देने के लिए 7 प्रमुख अंश पर ध्यान देते हुए एक इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि 10,000 से ज्यादा जीपीयू देश में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा मिलेगा। एआई को बढ़ावा देने के लिए टियर 2-3 शहरों में फाउंडेशन कोर्स की पहल की गई है। पीयूष गोयल ने आगे बताया कि नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेशों के उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना जो कि उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के तहत है, इसको मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र को 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को भी सौगात दी है। महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% हो गया है। सरकार का यह नया फैसला 1 जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए लागू होगा। इस फैसले से देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। वहीं एसटी वर्ग को आरक्षण के लिए कानून पर मंजूरी भी लग गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि आगे चलकर संसद में एक नया कानून लाया जाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि गोवा में एसटी वर्ग की आबादी के आधार पर चुनाव आयोग एसटी वर्ग को भी गोवा विधानसभा में आरक्षण का फायदा दे पाए। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितनी सीटों को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित
करना आवश्यक है। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में जो एम्पावर करेगा कि इलेक्शन सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे, क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार।